हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव की बुक का चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 संतोष यादव एंड पार्ट नंबर 2 है इसका मारिया शारापोवा। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 1 को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स को फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So the only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter though not considered a curse was not generally welcome। क्या कहते हैं अब यहाँ पे बात हो रही है संतोष यादव की। ठीक है, एक ऐसी वुमेन पूरे वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी है। माउंट एवरेस्ट पे वो 2 बार जा चुकी हैं और ऐसी सोसाइटी में वो बोर्न हुई है जहाँ पर बेटे के जन्म को ब्लेसिंग समझा जाता था, वरदान समझा जाता था, और बेटे के जन्म को कर्स तो नहीं समझा जाता था लेकिन उनका इतना वेलकम नहीं होता था। ठीक है, मतलब डॉटर्स को वहाँ पे अभिशाप तो नहीं माना जाता था, कर्स तो नहीं माना जाता था, बट उनका इतना अच्छे से वेलकम नहीं होता था एज़ कम्पेयर टू सन्स। ठीक है, When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son। अब क्या होता है, जब संतोष की मदर संतोष के होने की एक्सपेक्टेशन कर रही थी तब वहाँ पे एक होली मैन ट्रैवल कर रहे थे। होली मैन होते हैं एक साधु। ठीक है, एक साधु वहाँ पे भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने उसको ब्लेसिंग दी, संतोष की मदर को ब्लेसिंग दी ये सोचते हुए कि उनको एक सन चाहिए, एक बेटा चाहिए। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि संतोष की जो ग्रैंड मदर थी, जब ये सब आशीर्वाद दे रहे थे साधु बाबा, तो संतोष की जो ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल पास ही खड़ी थी वहाँ पे। तो वो क्या कहती हैं, वो ये कहती हैं कि उनको सन नहीं चाहिए, उनको बेटा नहीं चाहिए। तो ये सबके लिए एक हैरानी की बात थी। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। अब वो जो साधु बाबा थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग। लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उनको ब्लेसिंग्स दी। ठीक है, उनको आशीर्वाद दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। और जैसा भाग्य ने चाहा, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, लक। ठीक है, सो जैसा उनकी डेस्टिनी ने चाहा वैसा ही हुआ, उनकी ब्लेसिंग्स काम आ गई। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली विथ 5 सन्स। तो अब संतोष जो है वो बोर्न होती हैं जो कि 6th चाइल्ड होती है अपनी पूरी फैमिली में। ठीक है, मतलब 6ठा बच्चा होता है ये। पहले 5 बेटे होते हैं, अ सिस्टर टू 5 सन। ये 5 भाइयों की बहन थी। ठीक है, शी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। अब वो कहाँ बोर्न होती है, जोनियावास हरियाणा में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है एक, और वहाँ छोटा सा गांव है जोनियावास, वहाँ पे वो बोर्न हुई थी। सो उसके बाद है द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कॉन्टेंटमेंट। अब वो जो लड़की थी उसका नाम क्या रखा गया, संतोष रखा गया। संतोष जिसका मतलब क्या होता है, कॉन्टेंटमेंट। पता ही आपको कॉन्टेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। ठीक है, तो उसके नाम से रखा गया नाम संतोष। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो संतोष थी वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं रहती थी अपनी ओल्ड वे ऑफ लाइफ में। मतलब ट्रेडिशन मतलब होता है पारंपरिक। ठीक है, ओल्डन, जो वो पुराना रीति रिवाज था उससे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। वो शुरू से ही अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीती थी। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स। अब जहाँ पे जो बाकी जो लड़कियाँ थी वो तो ट्रेडिशनल कपड़े पहनती थी। ठीक है, लेकिन जो संतोष थी वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड अ रेशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। अब वो कहती हैं, अपने पास्ट को देखते हुए कहती हैं संतोष कि स्टार्टिंग से ही मैं बहुत ज़्यादा डिटरमाइन हूँ। डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, कि मतलब एक बार ठान लिया तो वो करके रहना है, स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो वो बहुत ही डिटरमाइन थी। तो अगर कहते कि अगर मैंने शुरू से ही एक विवेकपूर्ण या एक उचित रास्ते को चूज़ कर लिया तो दूसरे खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, मुझे चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संतोष पेरेंट्स वॉज एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज़ कैपिटल न्यू दिल्ली। अब जो संतोष के पेरेंट्स थे ना वो एफ्लुएंट का मतलब होता है प्रॉस्पेरस,
समृद्ध, ठीक है। तो जो संतोष के पेरेंट्स थे वो एक समृद्ध ज़मींदार थे, लैंड ऑनर्स थे, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना प्रेफर करते थे, अच्छे स्कूल में भेज पाते थे। कहाँ भेजते थे? कंट्री की, हमारे जो कंट्री की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ पे भेजते थे, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, ठीक है, जो उनके बिल्कुल ही पास थी। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। बट वही इन द लाइन विद का मतलब होता है अकॉर्डेंस विद, ठीक है, के आधार पर। सो वही अब पुराने रीति रिवाजों के आधार पर, कस्टम के आधार पर संतोष को लोकल गांव के स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। सो वो डिसाइड कर लेती है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ खुद लड़ेगी, अपने तरीके से फ़ाइट करेगी जब सही टाइम आएगा, ठीक है, जब सही टाइम आएगा तो वो खुद इसके खिलाफ फ़ाइट करेगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16। अब सही समय कब आता है? जब वो 16 साल की हो जाती है, जब संतोष 16 ईयर्स की हो जाती हैं, ठीक है। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन अ विलेज यूज टू गेट मैरिड। अब 16 ईयर्स की एज में क्या होता है, अधिकतर जो उनके गांव की लड़कियां थी उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। अब संतोष को भी ऐसा ही प्रेशर झेलना पड़ा अपने पेरेंट्स का कि वो भी ऐसा ही करें। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। अब इतनी जल्दी शादी करना उसके दिमाग में एक बाद की बात थी, ठीक है। द लास्ट थिंग का मतलब होता है जिस चीज़ को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ लिखा है, द लास्ट थिंग का मतलब द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जिसको हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बाद की बात। तो इतनी जल्दी शादी करना उसके लिए बात की बात थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर गेट मैरिड शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। वो अपने पेरेंट्स को धमकी देती हुई कहती है कि वो कभी शादी नहीं करेगी अगर उसे एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन द स्कूल इन दिल्ली। वो घर छोड़ देती है अपना और अपने मतलब कहाँ एडमिशन ले लेती है? दिल्ली के ही स्कूल में एडमिशन लेने चली जाती है। एनरोल्ड का मतलब होता है एडमिशन लेना, ठीक है। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. अब क्या होता है, उसके पेरेंट्स जो हैं मना कर देते हैं कि वो उसकी एजुकेशन के लिए पे नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब फ़ीस नहीं भरेंगे स्कूल की। तो वो उनको पोलाइटली इन्फॉर्म करती है, अपने प्लान्स के बारे में बताती है कि वो खुद एक पार्ट टाइम काम करेगी और अपनी स्कूल की फ़ीस को पे करेगी। पार्ट टाइम का मतलब होता है सम टाइम इन अ डे, कि दिन का कुछ हिस्सा, दिन का कुछ समय जब हम किसी काम को देते हैं तो वो पार्ट टाइम वर्क होता है। सो वो डिसाइड करते हैं कि वो पार्ट टाइम वर्क करेंगे और अपनी स्कूल की फ़ीस को पे करेंगी। फिर उसके पेरेंट्स जो हैं वो मान जाते हैं उसकी एजुकेशन के लिए, ठीक है, बाद में वो मान भी जाते हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। अब क्या होता है, थोड़ा और पढ़ने की लालच में, मतलब वो और थोड़ा पढ़ना चाहती थी, ठीक है, कुछ और पढ़ने की डिज़ायर के लिए, आकांक्षा के लिए उसके जो पेरेंट्स थे वो धीरे धीरे करके अर्ज होते गए, ठीक है, मतलब उसके मानते गए उसके एजुकेशन के लिए। संतोष पास द हाई स्कूल। अब इसी के चलते संतोष ने हाई स्कूल को पास किया, हाई स्कूल एग्जामिनेशंस को, और वो जयपुर चली गई। वहाँ पे उसने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और उसको एक कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा मिला। संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल जो है उसके सामने ही अरावली हिल्स भी हैं, ठीक है, उसके सामने कौन सी हिल्स हैं? अरावली हिल्स हैं। आई यूज़ टू वॉच टू द विलेजेस फ्रॉम माई रूम गेटिंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग अवे अ वाइल। अब वो कहती है कि मैं अपने कमरे से जो गांव के लोग थे उनको देखा करती थी, जो हिल पे चढ़ते थे, उन माउंटेन्स पे चढ़ते थे और धीरे धीरे वैनिश भी हो जाते थे। वैनिश का मतलब डिसअपेयर, ठीक है, गायब हो जाना, और धीरे धीरे गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। तो वो कहते कि एक दिन मैंने खुद को देखा कि मैं कितना कर सकती हूँ, खुद को टेस्ट किया। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम। तो वो कहते हैं मैंने वहाँ पे ज़्यादा तो नहीं पर कुछ माउंटेनियर्स को देखा, ठीक है, और मैंने उनसे पूछा क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंब, ठीक है। तो वो कहते हैं कि थोड़े आश्चर्य के साथ उन्होंने मुझे अफर्मेटिवली आंसर किया, यानी कि पॉजिटिवली उन्होंने मुझे आंसर किया और मुझे प्रोत्साहन भी दिया, यानी कि मुझे मोटिवेट किया कि मैं क्लाइंब करूं। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। फिर अब इसके बाद इस
दृढ़ निश्चयी लड़की ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन द कॉलेज एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो वो क्या करती है, अब कुछ पैसे बचाती है और अपने आप को कहाँ मतलब एडमिशन करवा लेती है वो अपना कहाँ पे, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में, ठीक है, माउंटेनियरिंग का ही है, जहाँ पे माउंटेन्स पे चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। क्या कहती है वो कि मेरे जो कॉलेज के सेमेस्टर थे जयपुर में वो अप्रैल में ख़त्म होने वाले थे, लेकिन अब वो कब ख़त्म होते हैं, 19 मई को ख़त्म होते हैं, 19 मई को ख़त्म होते हैं। और मुझे उत्तरकाशी में कब पहुंचना था, 21 मई को पहुंचना था, ठीक है। तो उनके पहले जो कॉलेज सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, कॉलेज सेमेस्टर था जयपुर में, वो कब फिनिश होने वाले थे, अप्रैल में, लेकिन अब वो होते हैं 19 मई को और 21 मई को उसको उत्तरकाशी में पहुंचना था, ठीक है। सो आई डिड नॉट गो बैक, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। तो वो कहती है कि मैंने घर जाने की बजाय मैं सीधा कहाँ जाती हूँ, ट्रेनिंग के लिए गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर। वो कहते हैं मुझे अपने फादर को एक माफ़ी मांगने के लिए एक लेटर लिखना था, ठीक है। विदाउट हुज परमिशन आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। क्यों माफ़ी मांगनी थी, क्योंकि उनकी बिना परमिशन के मैंने अपना एडमिशन कहाँ करवाया, उत्तरकाशी में करवा लिया। देयरफॉर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेंडिशन एवरी ईयर। अब हर साल संतोष वहाँ पे एक्सपेंडिशन करने के लिए जाती थी, ठीक है। एक्सपेंडिशन का मतलब होता है क्लाइंबिंग हिल, प्रैक्टिस करना। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो हर साल प्रैक्टिस करने जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली। अब देखो उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो फटाफट मैच्योर भी हो गई, मतलब बहुत अच्छी हो गई वो क्लाइंब करने में। ऑल्सो शी डेवलप अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। अब जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर ठंड बढ़ती रहती है ना, सो अब उसकी जो थी बहुत अच्छी पकड़ बन गई थी ठंड में और हाई एल्टीट्यूड्स पे बहुत अच्छी पकड़ उसकी बन चुकी थी। एक्विप्ड विद द आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली। अब एक दृढ़ निश्चय के साथ, फिजिकल एंड्योरेंस के साथ और एक अमेजिंग मेंटल टफनेस के साथ उसने अपने आप को बार बार प्रूव किया, ठीक है। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द रावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। अब उसके जो ये कल्मिनेशन था, उसका ये जो कल्मिनेशन था, ये मतलब उसकी सख्त मेहनत जो थी ये 1992 में रंग लाई। ठीक 4 साल बाद जब उसने यहाँ पे पूछा था उनसे कि वो उनको ज्वाइन कर सकती है या नहीं, यहाँ पे देखो यहाँ पे पूछा था ना कि वो उनको ज्वाइन कर सकती है माउंटेनियर्स को या नहीं, तो उसके ठीक 4 साल बाद 1992 में उसकी मेहनत रंग लेके आई, ठीक है। एट barely 20 years ऑफ एज, जब वो मुश्किल से 20 साल की थी, संतोष यादव जो थी वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। वो अपने वर्ल्ड में, हमारे वर्ल्ड में एक यंगेस्ट वुमेन बन गई जिसने इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया। इन हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर विद देम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। अब उसकी ये जो जितनी भी क्वालिटीज़ थी, कौन कौन सी, क्लाइंबिंग स्किल्स, फिज़िकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ और दूसरे के साथ काम करना, ठीक है, मिलजुल के काम करते रहना, इन सब क्वालिटीज़ के साथ, इन सब क्वालिटीज़ ने संतोष के सीनियर्स को काफ़ी इम्प्रेस किया और उनके जो फेलो क्लाइंबर्स थे उनके दिल में एक स्पेशल जगह बनाई। उसके बाद है ड्यूरिंग द 1992, ये देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है, यहाँ पे दिखाया भी गया है, आयरन विल, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेंटल टफनेस कैरेक्टरिस्ट संतोष यादव। तो ये देखिए संतोष यादव प्रैक्टिस कर रही हैं यहाँ पे। आगे है ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन। अब 1992 एवरेस्ट मिशन में संतोष यादव ने स्पेशल केयर प्रोवाइड करी, किसको, एक क्लाइंबर को जो कि साउथ कोल में जिनकी डेथ हो गई थी, तो उसको एक स्पेशल केयर भी प्रोवाइड की संतोष ने। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उनको बचा नहीं पाई। हावेवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, बट उन्होंने एक दूसरे क्लाइंबर थे मोहन सिंह, उसको बचाने की पूरी कोशिश की और उसको बचाया भी। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेथ शी हैड नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। तो कहते हैं कि जो मोहन सिंह था उनको संतोष यादव ने बचाया। कैसे बचाया? अपनी ऑक्सीजन को शेयर करके। अगर अपनी ऑक्सीजन ये शेयर नहीं करती तो शायद वो भी उसी दुर्भाग्यवश को प्राप्त हो जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विद इन 12 मंथ। अब 12 महीने के अंदर अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ
अ मेंबर ऑफ एन इंडो-नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। अब क्या होता है, 12 महीनों के अंदर अंदर संतोष ने अपने आप को कहाँ पाया, इंडो-नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन में, ठीक है, जिन्होंने उसको इन्वाइट किया था कि वो उनको ज्वाइन करे। देन शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India unique place in the annals of mountaineering। अब वहाँ पे संतोष सेकेंड टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती हैं और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि एक ऐसी वुमेन जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे गई वो, और अपने आप और मतलब बच के वापस आई, सिक्योर किया उसने अपने आप को, सिक्योर भी किया, और इंडिया की एक यूनिक प्लेस, एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेस बनाई, कहाँ पे, माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the पद्म श्री। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने भी उनको पूरे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। सबसे पहले इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या होता है? सो द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है अ वेरी ग्रेट मोमेंट, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, बहुत ही महान क्षण, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस बड़ी ग्रेट मोमेंट को लाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, ठीक है। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलूफ ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं मैंने इसके बाद जो हमारा इंडिया का तिरंगा था उसको भी चोटी पर लहराया। द फीलिंग इज़ द डिस्क्राइबेबल, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो फीलिंग थी बहुत ही डिस्क्राइबेबल थी, मतलब मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में कि क्या फीलिंग थी वो, ठीक है, अवर्णनीय। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारा जो इंडिया का तिरंगा था, हमारा जो इंडियन फ्लैग था, वो पूरे वर्ल्ड में लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, ये बहुत ही स्पिरिचुअल मूवमेंट था, ठीक है, स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा ही कहते हैं ना आध्यात्मिक क्षण था ये। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, तो वो कहते हैं मुझे भारतीय होने पर गर्व है। सो अब वो अपने इंडिया के फ्लैग को लहरा के आती हैं पूरे वर्ल्ड के टॉप पे, ठीक है। ऑल्सो फर्मेंटलिस्ट, अब एक कहते हैं ना डिटरमिन्ड इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते संतोष ने 500 किलोग्राम गार्बेज कलेक्ट किया हिमालय से। 500 किलोग्राम गार्बेज वो लेके आई हिमालय से, तो उन्होंने इन्वायरमेंट की भी रक्षा की, ठीक है। चलिए, सो ये थी आपकी स्टोरी संतोष यादव। तो कैसे हमने देखा कितनी वो डिटरमाइंड गर्ल थी, हालांकि उनके पेरेंट्स ने बाद में सपोर्ट किया, पर पहले उन्होंने मना किया, फिर भी वो पीछे नहीं हटी, जो उन्होंने ठान लिया वो करके रहा। सो हमें मुसीबतों को देख के पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है, संतोष यादव जी की तरह बनना चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।